हेलो भाई लोग, 1e4 के अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है कैरोकैन का। ये मतलब लेवी की वीडियो से लोगों ने एज इट इज चेप दिया है, बस चार्ट लिया है, जैसे मतलब बोलते हैं ना एक बोट पार्टी पे लोग कोकेन करते हैं। बस बिल्कुल भी कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं, बस कैरोकैन, जी हम कैरोकैन खेलेंगे। लेवी के कोर्स इतने बिक चुके हैं कि भाई उतने पैसे में तो मैं रिटायर हो जाता। तो देखते हैं इस ओपनिंग को धोते कैसे हैं, और लेवी के हम जो ओपनिंग रेpertoire जो उसने बनाया है, जो अपने वो सारे व्यूअर्स को उसने एक दमदार वेपन दिया है, उसको हम आज पिघला देंगे जाकिर खान के बादलों की तरह। देखते हैं भाई क्या करना है इसके अगेंस्ट। कैरोकैन का आइडिया क्या है पहले, ठीक है, क्यों ये ओपनिंग इतनी पॉपुलर है, काहे लेवी इतने सब्सक्राइबर ले गया इस ओपनिंग पे। क्योंकि पहले एक ओपनिंग होती थी फ्रेंच डिफेंस, जो फ्रेंच कुछ लोग करते हैं ना, मतलब ऐसे करके, वैसे स्टाइल की वजह से ओपनिंग बहुत पॉपुलर हुई कि यार वो फ्रेंच चीज करने में मजा आ रहा है, तो शायद ये फ्रेंच चीज करने ही मजा है। लेकिन नहीं आया। आइडिया है D4 D5, और वाइट यहां पे स्टार्टिंग में पुराने जमाने में जब मतलब तुम्हारा भाई सिर्फ 10 साल का था, मतलब 200 साल पहले, यहां पे E5 खेलते थे, यहां बिशप D3 खेलते थे। एंड प्रॉब्लम ये आती थी कि यार अटैक लगता था तगड़ा, ठीक है, वाइट के दोनों बिशप खुले और ब्लैक का एक बिशप भाई क्लोजेट में बंद है, और उस टाइम पे तो पता है क्लोजेट में बंद होने वालों का जमाना अच्छा नहीं था। आजकल ही ये लोग LGTT TV आए हैं, तो प्रॉब्लम है यहां पे बिशप बंद है, एक तरफ पॉन, दूसरी तरफ पॉन, यहां भी आएगा तो एक और पॉन। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि यार जब भी ये स्ट्रक्चर आता है हमारा बिशप कुछ नहीं करता ना। अभी भी लोग खेलते हैं फ्रेंच डिफेंस, ऐसा नहीं है कि मतलब टट्टी ओपनिंग है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, महा टट्टी है वैसे। द पॉइंट इज C6 के बाद जब D4 खेलते हो तो D5 के बाद यार ये E5 के बाद बिशप खुल जाता है। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ कैरोकैन, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो खेलते हैं ना, वो यही स्ट्रक्चर चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए मे बी हमें शायद वो उनको स्ट्रक्चर देना ही नहीं चाहिए। यूजुअली क्या होता है ना, हम ओपनिंग मूव तो रट लेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर से लंडन, ठीक है, व्हाई डू आई प्रेफर द लंडन। लंडन कई लोगों को पसंद है बिकॉज स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। सो कई लोगों को बड़ा मजा आता है खेलने में। अगर आप बिशप D6 से मारते हो, H फाइल खुलती है, बिशप D3, नाइट F3, नाइट E5, क्वीन H5, अटैक लगता है, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला स्ट्रक्चर रहता है, यहां पे हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है। तो इसलिए कैरोकैन वालों को ना हमें वो स्ट्रक्चर नहीं देना है। हम यहां पे खेलेंगे एक सिंपल सी चाल, पॉन टू D3, और 5 चालों में यहां आतंक मच जाना है भाई। मतलब लिटरली तुम देखोगे ना, तुम कहोगे भाई ये चल क्या रहा है, कैसे ये पोजीशन। अगर तुमने ओपनिंग नहीं देखी पहले, तुम्हारा दिमाग ब्लो होने वाला है, ठीक है। यहां हमारा ओपोनेंट ऑफ कोर्स D5 खेलेगा भाई, कुछ और क्या, E5, उफ, अगली अगली टगली। तो D5 इज द ओनली मूव, कैरोकैन का कांसेप्ट ही यही है। और यहां पे हम खेलते हैं क्रेजी चाल, नॉट नाइट D2 एंड समथिंग सॉलिड, नाइट टू F3। आप कहोगे व्हाट टिकू भाई, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आपने कहा था 5 चालों में जीतना है, 5 चालों में ड्रॉ करने की बातें हो रही है। मारा मारा, आई मीन क्वीन ट्रेड, आई मीन ठीक है, व्हाइट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट दिस इज द एंड गेम, हाउ डू आई विन दिस। बट दिस इज नॉट वॉट वी आर गोइंग फॉर भाई लोग। नाइट F3 के बाद पहली बात है कि ब्लैक क्या कर सकता है। ब्लैक के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। टू बी ऑनेस्ट, द ओनली डिसेंट मूव हियर इज एक्चुअली D टेक्स E4। और क्या करेगा ब्लैक, ठीक है, अगर नाइट F6 करता है, ठीक है, E5 धक्का, और लात मारने में जो हमें एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, ओहो मजा आता है भाई। एंड ये नाइट एक्स्ट्रा मूव वापस जाएगा, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट, ठीक है। मान लो नाइट F6, E5, नाइट D7, यहां आते हो, यहां पे आई वुड इवन कंसिडर E6। एंड यू नो यहां पे एक तगड़ा अटैक लगने वाला है। आपने सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ब्लॉक कर दिया है, पॉन D4, बिशप D3, ये किंग साइड पे तगड़ा H4, नाइट G5, अरे बाप रे, या इवन जस्ट D4 वर्क्स, एंड वी आर ऑलरेडी बेटर। व्हाट इज द नाइट डूइंग ऑन D7। उसका दूसरे अपने भाई का स्क्वायर ले लिया उसने। यार भाई की गर्लफ्रेंड कोई चुराता है क्या? ब्रो कोड नहीं तोड़ सकते यार। तो इसलिए अगर हम वापस जाएं D3 के बाद, आई थिंक यहां पे ऑब्वियस चॉइस एक ही है, आफ्टर नाइट टू F3 इट्स D टेक्स E4। दैट इज द ऑब्वियस चॉइस, ठीक है। और यहां पे हम वापस मारेंगे। ये पोजीशन भी बाय द वे इज कंप्लीटली इक्वल। मान लो कल को आपका ओपोनेंट खतरनाक है, आपको ड्रॉ करनी है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस किंग टेक्स। एंड यहां पे आफ्टर नाइट टू F6 एक ट्रिकी चाल है मेरे पास, नाइट FD2। ये मूव याद रखना, तभी मैं पहले दिखा रहा हूं। आइडिया क्या है, लेट्स से ब्लैक यहां पे खेलता है E6, अगर बिशप G4, नाउ F3, एंड ये बिशप और नाइट दोनों स्टूपिड है, तो यहां पे मान लो E6, अब बिशप फिर से ब्लॉक, और यहां पे हम खेलेंगे F3। एंड ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। मान लो बिशप D6, यहां पे A4, नेक्स्ट आएगा नाइट C4, नाइट C3, बिशप D3, बिशप E3, एंड व्हाइट इज एक्चुअली बेटर। इनफैक्ट इवैल्यूएशन अगर बाहर दिखाऊंगा मैं आपको, यहां पे आप देखोगे भाई प्लस क्या, प्लस 0.69। ओहो, आई मीन प्लस 0.69, तो भाई शगुन तो लग चुका है। तो भाई ये भी आप खेल सकते हो, बिल्कुल बढ़िया ओपनिंग है, ठीक है।
लेकिन व्हाट इफ मान लो आपको अटैक करना है, जो इस ओपनिंग का पूरी इस वीडियो का पर्पस है, तो आफ्टर डी टेक C4 हम ये पॉन नहीं मारते, हम खेलते हैं नाइट टू G5। और आप कहोगे यार टिकू भाई आप ओपनिंग प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हो, अभी आपने एक वीडियो बनाई थी ओपनिंग प्रिंसिपल्स वाली, जनरल प्रिंसिपल वाली, कि भाई एक पीस को 2 बार नहीं चलते तो क्यों चल रहे हो। लेकिन हम यहां पे 2 बार इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हमने किया है एक पॉन सैक, दैट इज द एंटायर पर्पस। सो यहां पे क्या क्या ऑप्शन है ब्लैक के पास, बहुत क्रूशल है। आई थिंक पहला एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि यार फ्री का पॉन मेरे भाई, एंड एक है क्या वो इसको घोड़े को यहां से बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोनों। बाय द वे घोड़े का बचाता है ना, सिंपल 9 टेक्स पॉन टेक्स, एंड दिस इज अ बेटर वर्जन बिकॉज अब F3 डायरेक्ट आ रहा है, नाइट FD7 खेलने की जरूरत ही नहीं है। सो नोबडी विल गो फॉर दिस। कोई भी यहां पे देखेगा भाई फ्री का पॉन मिल रहा है, ही विल टेक दैट डैम पॉन। यार मतलब पागल थोड़ी है भाई, फ्री का पॉन कोई लेगा नहीं। और यहां पे हम इसको मारते हैं बिशप से। तो हमें मिला क्या स्पॉन के लिए, हमें मिला बिशप डेवलपमेंट, ठीक है, नाइट डेवलप्ड। हम ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे स्क्वायर्स पे नंगा नाच कर रहे हैं, ठीक है, तांडव लगा रहे हैं हम, कैसल कर। अरे वाह मेरी कैमरा की बैटरी गई, लेट मी स्विच द बैटरी। हाँ तो वापस आ गए भाई, बिल्कुल यार, सॉरी वो बंदी आ गई थी एक सेकंड के लिए, तो कैमरा ऑफ होने का एक्टिंग करना पड़ा मुझे। हाँ तो हम कैसल करने के लिए हम रेडी हैं। तो अब ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज टेम्पोररी है, जस्ट लाइक योर एक्स। तो वो भी चलेगी तो एडवांटेज भी चली जाएगी। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है, इसका फायदा उठाना है, हर चाल इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक के पास यहां क्या क्या ऑप्शन है और कैसे हम यहां अटैक लॉन्च करने वाले हैं, वॉर्न कर दूं, धुआंधार बैटिंग करने वाले हम लोग। सो पहला चीज आता है यार, what happens if let's say ब्लैक यहां पे खेलता है एक नॉर्मल चाल, let's say knight to f6। भाई सबसे नॉर्मल चाल है, मैंने घोड़ा डेवलप किया, नेक्स्ट आई विल प्ले e6, बिशप e7, आई विल कैसल। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या यहां पे कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, दिस विंस ऑन द स्पॉट। ये वाला टैक्टिक आपने शायद कभी ना कभी किसी यूट्यूब शॉर्ट पे देखा भी हो, आगे वाले आपने नहीं देखे होंगे। यहां पे व्हाइट खेलता है खतरनाक चाल, वो है नाइट टेक्स f7। व्हाट, ये क्या है भाई? इट्स अ ब्रिलियंसी बाय द वे, अ फ्रीकिंग ब्रिलियंसी। कैसे? ये फोक लग गया है पहली चाल, तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं हाथी खा जाऊंगा, और अटैक तब भी बना हुआ है, सो मारना जरूरी। एंड मारने के बाद क्या होगा? बिशप G6 चेक, एक और पीस सैक्रिफाइस। आप पॉन से मारो, किंग से मारो, फर्क नहीं पड़ता। सानू मिल गई तानी आपकी रानी, और अब तो हम उसके साथ भाई थ्रीसम करेंगे। भाई मजा आ गया भाई, फ्री की रानी मिल चुकी है, एंड द गेम इज लॉस्ट। ये सारे पीस घर पे हैं, और भी चीजें मरेंगी अभी। तो इसके साथ ही ये चीज नाइट f6 इज एन इंस्टेंट ब्लंडर, एंड आप लिटरली 5 मूव में छठी मूव है नाइट f7, गेम जीत जाओगे। तो नाइट f6 रास्ते से हटाते हैं। और क्या ऑप्शन है? आई थिंक ऑटोमेटिकली लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है यार, नाइट f6 प्रॉब्लम आ रही है, यू नो, मे बी शुड प्ले e6, ठीक है। सो यहां से हम वही कर रहे हैं उल्टे मूव ऑर्डर में। एंड अगर अब नाइट f7 आता है, ठीक है, पहली चीज किंग f7, एंड अगर बिशप G6 देयर इज किंग e7। सो नाउ योर टैक्टिक्स डोंट वर्क, राइट? आई मीन नाउ ब्लैक इज बेटर, राइट। यही लेवी वीडियो में डालता हूं अपने कोर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहां पे आएगा खतरनाक, हम रुके नहीं है। पहला क्वीन f3 भी एक आइडिया यहां बाय द वे, एंड आप लॉजिकल चेस नाइट f6, नाइट c3, क्वीन से कैसल कर सकते हो। बट ऐसे लॉन्ग टर्म हमें खेलना नहीं, हम शॉर्ट टर्म, हम ओवरनाइट, यू नो, वन नाइट स्टैंड्स में विश्वास रखते हैं। तो वन नाइट मेट्स चाहिए हमें, वन नाइट मेट्स। तो यहां पे हम खेलेंगे क्रेजी चाल, हम खेलेंगे नाइट टेक्स h7। आप कहोगे ठीक है मजाक कर रहे हो, ऐसी मूव मैंने आज तक देखी नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ओनली पॉसिबल, दिस इज द बेस्ट मूव। एंड व्हाइट यहां बेटर है। जब भी तुम्हें डाउट हो भाई, बार दिखाना पड़ता है, +0.4 दिखा रहा है, बट ये नहीं दिखा रहा बार कि ये बेस्ट वेरिएशन का +0.4 है। मैक्सिमम वेरिएशन से ब्लैक इज डन, ही इज लॉस्ट। ठीक है, देखते कैसे, ठीक है, क्या खेलेगा ब्लैक यहां पे। ब्लैक के पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आता है कि यार what if he plays a move like bishop e7। अब उसने पहले हमारा बिशप मर रहा था, बाय द वे हमारा थ्रेट है बिशप मारने का, बिशप पेयर लेने का। मैंने बताया बिशप पेयर कितना इंपॉर्टेंट है। विद द किंग साइड डैमेज, h7 पॉन खा गए हम यार सरे दोपहर में। तो अगर बिशप पेयर मिलता है दैट्स ऑसम, हम और कैस्टिंग भी खराब होगी, वी आर क्लियरली बेटर। तो बिशप जाता है, एंड नाउ द नाइट इज ट्रैप्ड, राइट? और इज इट? यहां पे व्हाइट खुद ही अपने आप को पिन में डाल देगा। कैसे? एक क्रेजी चाल के साथ क्वीन टू h5। दैट इज इनसेन, क्योंकि यहां पे अपने घोड़े को पिन कर दिया है, बट दिस इज द बेस्ट मूव एंड ब्लैक इज लॉस्ट। कैसे? क्या करेगा ब्लैक? पहली चीज, अगर ब्लैक कोई रैंडम चाल खेल रहा है, ठीक है, व्हिच हैज नो मीनिंग, a6, नाइट f6 डिस्कवर्ड चेक। आप नाइट से मारोगे, क्वीन h8 चेक। आई मीन वी कैन एनालाइज दिस फॉर 50 years, बट आई थिंक दिस इज गॉन, ठीक है। ये f7 मर रहा है, बिशप f4 चेक के साथ आएगा, नाइट c3। ओह भाई मुझे दिखानी होती है, ये तो तुम मेट कर ही लोगे भाई, ठीक है।
दिस इज क्लियरली नॉट द पैटर्न, ब्लैक को कुछ और करना पड़ेगा। अगर ब्लैक यहां खेलता है पॉन टू G6, ठीक है, कहता है कि यार रानी को धक्का लगाते हैं, रानी हिटेगी, मैं घोड़ा मार लूंगा, तो बिशप G6, दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज। पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, किंग F8 पॉसिबल नहीं है, नाइट कंट्रोल, किंग F7 पॉसिबल, किंग D7 बाय द वे ओनली मूव। अब आएगा यहां बिशप, नाइट C3, पहले बिशप 4 खेल सकते हैं, नाइट C3, किंग C7, बिशप F4 चेक, बिशप D6, यहां पे दिया है क्वीन G7 चेक, हाथी मर रहा है, नाइट D7, बिशप टेक्स, किंग टेक्स एंड कैसल्स एंड रानी गई। अगर क्वीन से मारते तो ये हाथी आता। एंड ऑफ कोर्स अगर मान लो यहां आप बिशप B4 डायरेक्ट भी खेल सकते हो, यू कैन प्रिवेंट द किंग फ्रॉम कमिंग टू C7 एंड अगर बिशप D7 आता है, D6 यहां पे, तो क्वीन G7 और फिर से पैटर्न एंड डिफरेंट वे में ये कंबाइंड बिशप F4, नाइट C3, कैसल्स, क्वीन G7, आप किसी ना किसी मूव ऑर्डर में गेम जीत जाओगे। एंड ब्लैक के पीसेस घर पे हैं भाई, दिस इज कंप्लीटली लॉस्ट। सो G6 पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें भाई हम यहां पे? मान लो वो खेलता है आई डोंट नो क्वीन D5 एक्सचेंज करने के लिए, क्वीन फिर से नाइट F6, सेम आइडिया, सो वो भी काम नहीं कर रहा, रुक मार लेंगे। तो यहां बेस्ट मूव यहां पे एक्चुअली जो है वो है हमारी एक, I mean, I don't know how this is the best move, knight H6. I mean, this is the best move apparently. गुड लक ब्लैक पीसेस को ये मूव निकालने के लिए ओवर द बोर्ड भाई। हाँ, गुड लक ब्लैक पीसेस। यहां पे हम सिंपली उड़ा देंगे हमारी मूव सबसे ऑब्वियस, एंड यहां पे ओनली मूव इज G6। आई मीन अगर रुक H7 पे तो बिशप से मार देंगे, तो मारना ऑफ कोर्स जरूरी है बिशप। एंड यहां पे सिंपल क्वीन H6 भाई, नथिंग क्रेजी। और यहां मान लो ब्लैक क्या करेगा, आप इनफैक्ट नाइट C3 भी खेल सकते हो, आप पता है ये भी पॉसिबल है, इग्नोर भी कर सकते हो, बट क्वीन H6 सिंपल मूव। एंड ब्लैक यहां क्या करने वाला है, बिशप कहीं भी आएगा तो उड़ जाएगा। एंड यहां ब्लैक मान लो खेलता है नाइट टू D7, कुछ डेवलपिंग चाल, सिंपल नाइट C3, नेक्स्ट हम करेंगे कैसल एंड फिर से वही अटैक आएगा, क्वीन G7 इज इन द एयर एंड लव इज इन द एयर भाई, लोग वैलेंटाइन जाने वाला है। तो आई थिंक ये तो बड़ा इजी है। तो ये वेरिएशन आई थिंक बिशप P7 डजंट वर्क आफ्टर नाइट H7। तो और क्या कर सकते हैं, यहां ब्लैक के पास दो और ऑप्शन है और काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। पहला ऑप्शन आता है भाई नाइट टू F6। यहां पे दिखता है हमें एक पोजिशनल आइडिया, हम सिंपली बिशप पेयर लेते हैं, नाइट C3 खेलते हैं, बिशप E3 खेलते हैं, मारा एंड सिंपल क्वीन E2, कैसल्स क्वीन साइड, दो बिशप है हमारे पास, ब्लैक किंग कैसल नहीं कर सकता एंड दिस इज लॉन्ग टर्म जस्ट विनिंग। इनफैक्ट बार अगर हम देखें दिस इज ऑलरेडी प्लस 0.73, सो ऑलमोस्ट अ पॉन अप फॉर व्हाइट। तो ये तो काफी सिंपल है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं। द बेस्ट मूव, द ओनली मूव फॉर ब्लैक अकॉर्डिंग टू द इंजन्स टू काइंड ऑफ इवन फाइट, और जो प्लस 0.4 है वो है बिशप B4 चेक। भाई कितना मुश्किल है ये निकालना, लेकिन यहां पे मान लो निकाल भी लिया। यहां पे एक चाल बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे लॉजिकल चाल ऐसे केसेस में C3 लगती है कि भाई C3 खेलना है एंड बिशप P7 खेलेगा वो। लेकिन प्रॉब्लम है, हमने देखा बिशप P7 के बाद हम क्वीन H5 खेलने का प्लान कर रहे थे, याद है तुम्हें, हमें देखा था यहां पे बिशप P7 है, हम क्वीन H5 इज विनिंग। लेकिन दैट्स व्हाई बिशप B4 चेक। अगर आप C3 खेलते हो बिशप P7, अब क्वीन H5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स D3 एंड नाइट H6 चेक तो दे दोगे, बट नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स एंड ब्लैक को एक एक्स्ट्रा बिशप मिल चुका है एंड दैट्स व्हाई ही इज विनिंग। सो इसलिए हमें यहां पे C3 नहीं खेलना है, हमें खेलना है नॉर्मल चाल नाइट टू C3। उसको मारने तो भाई यहां पे तो लिटरली जब किंग सेंटर में नंगा हो रहा है, आई डोंट थिंक ही वांट्स अस टू गेट द बिशप पेयर, सो वो ये नहीं मारेगा। एंड यहां पे उसको वापस खेलना, क्या खेलेगा यहां पे यार, मान लो खेलता है यहां पे बिशप P7, फिर से क्वीन H5, कंप्लीटली विनिंग, ठीक है। यहां पे आप खेलोगे मान लो A6, तो फिर से नाइट H6 चेक को रुक मार लिया। और आप यहां पे खेलते हो नाइट H6, दिस इज एक्चुअली लॉस्ट। इस बार ये ड्रॉ भी नहीं हो रहा, बिशप H6 मारा, पॉन H6 एंड क्या यहां पे मूव निकाल सकते हो, क्रेजी चाल है यहां पे भाई, इनसेन चाल है व्हाइट के लिए। क्वीन H6 तो है ही विनिंग, उससे बेटर चाल है बिशप G6। ओह, दिस इज अ ब्रिलियंसी भाई, व्हाट अ मूव, ओ फ्रीकी भाई। भाई नंगा नाच करने का मन कर रहा है इसको देख के भाई, सौरव गांगुली की तरह भाई शर्ट हिलाने का मन कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप नहीं मारते तो भाई लिटरली मैं मारने के लिए तैयार हूं। रुक F8 पे नाइट F8 मर रहा है, अगर आप मारते हो, घोड़ा मारते तो मैं रुक मार लूंगा, अगेन विनिंग विद द किंग साइड अटैक स्टिल पॉसिबल। अगर आप ये मारते हो क्वीन G6, किंग D7 आना पड़ेगा एंड क्वीन साइड कैसल्स एंड गुड बाय रानी को। बिशप D6 आप खेल सकते हो, लेकिन अब आएगा क्वीन G7 चेक एंड अगेन सेम इश्यूज, बिशप खेल नहीं सकते, रुक से पिंड है, क्वीन आएगा मान लो E7, तो यहां पे बहुत चाल है। रुक क्वीन H8 पॉसिबल है ही है, देयर इज अ इवन बेटर मूव, रुक टेक्स D6 भाई, सैक्रिफाइसिंग द, भाई लेवी की ओपनिंग के साथ ही रुक सैक्रिफाइस करने में जो मजा है, सैक्रिफाइसिंग द रुक। और यहां पे भाई किंग से मारना पड़ेगा, रुक D1 चेक, किंग C7 और रानी भी मार दी भाई, खत्म भाई, नंगा नाच ओवर एंड पैसे भी देने पड़े। तो
क्लियरली भाई नाइट H7 इज वेरी वेरी डेडली। तो बिशप B4 चेक के बाद नाइट C3 के बाद यहां पे बिशप E7 जो चाल है इट इज क्लियरली लूजिंग ऑन द स्पॉट। तो और क्या खेल सकते हैं? इकलौती चाल जो ब्लैक के लिए है वो है नाइट F6। दैट्स द ओनली मूव बाय द वे जो उनको निकालनी है। यहां पे हम खेलेंगे भाई सिंपल चेस। आई थिंक वी कैन जस्ट टेक दिस। मान लो खेल दिया, क्वीन H6 खेला, कैसल किया। आई नो ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, यहां मेट हो जाएगी लेकिन H3 है और कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास बिशप पेयर है, काफी लॉजिकल है एंड वी आर स्टिल बेटर भाई। बाहर दिखाता हूं तो मेरे विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखो भाई प्लस 0.6 है एंड इट इज अगेन बेटर फॉर वाइट। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ब्लैक डज वी आर एक्चुअली बेटर। तो क्लियरली ये जो E6 मूव है ये भी बिल्कुल फेल हो रही है। तो क्या करे ब्लैक भाई? ये तो हर वेरिएशन में लगी पड़ी है भाई। तो यहां पे एक क्वेश्चन आती है भाई H6 सबसे लॉजिकल लगता है। ये सारा यार H6 धक्का लगा हुआ इस नाइट को, मतलब इसकी औकात है घुमा फिरा के हमारे घर में आ रहा है। लेकिन यहां पे भी ये भी कंप्लीटली लॉस्ट है भाई। एंड अगर आपने वो नाइट F6 लाइन देखी है तो H6 वाली भी सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए नाइट टेक्स F7, फिर से वही फोर्क। अगर आप नहीं मारते तो मैं हाथ ही मार लूंगा और इस बार तो नाइट वापस निकल भी आएगा। द नाइट विल नॉट बी ट्रैप्ड, सो मारना जरूरी। अब इनफैक्ट नॉट बिशप G6, रानी तो मिलेगी उससे हमें। वी कैन एक्चुअली गिव क्वीन H5 चेक and it is actually mate। G6 पे क्वीन G6 तो किंग F6 खेलना पड़ेगा। क्वीन G6, किंग F5, बिशप F4 चेक, किंग F4 एंड क्वीन G3 इस चेकमेट। अगर वो नहीं मारता है किंग D4 आता है तो क्वीन E4, किंग C5, क्वीन C4 किंग यहां पे एंड क्वीन B4 इज मेड। सो ये ऐसी ब्यूटीफुल मेट्स देखने में जो मजा है। तो ये वेशन भी काम नहीं करी तो ब्लैक करेगा क्या? ब्लैक के पास यहां पे एक ही ढंग की चाल है आई थिंक जो लॉजिकली जो लोग खेलेंगे, और वो है यहां पे वो खेल सकता है नाइट टू D7। उसका आइडिया है भाई कि नाइट पीछे डेवलप करने का एंड उसने ये पाथ ही ब्लॉक कर दिया। सो एनी नाइट F7, बिशप G6, अब वो क्वीन हैंगिंग भी नहीं है। सो काफी लॉजिकल आइडिया है। एंड यहां पे हम लोग खेलेंगे भाई एक दो ऑप्शन है, ठीक है? तुम देखना एक्चुअली तीन ऑप्शन है इनफैक्ट। एक ऑप्शन जो क्रेजी है बट काम नहीं करता बट दिखाना वर्थवाइल है, इस नाइट टू E6। आइडिया क्या है? पहले आइडिया है कि भाई रानी पे अटैक, बिशप पे अटैक। अगर आप मारते हो तो क्वीन H5 चेक, G6, बिशप G6 या इवन क्वीन G6 चेक, pawn takes and it is mate with the bishop dude। oof। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक मार नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पे एक्चुअली मारते ही हैं बिकॉज इट्स सो शॉकिंग। लेकिन द ओनली मूव इज क्वीन A5 चेक। लेट्स से आप बिशप D2 खेलते हो एंड क्वीन E5 चेक एंड ऑफ कोर्स ब्लैक इज विनिंग। तो ये एक सिर्फ ट्रैप था जो आप बुलेट चेस में कभी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो बुलेट में, मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे। वैसे ही 1500 के नीचे तो सारे लोग फंस जाएंगे भाई। तो नाइट इज अ गुड ट्रैप टू विन वेरी क्विकली। पर उसके बाद दो और ऑप्शन है, ठीक है? पहला ऑप्शन एक है हमारे पास फिर से नाइट H7। इट इज पॉसिबल। इसमें ब्लैक के पास एक ही चॉइस है, वो यहां पे खेल सकता है नाइट टू E5। बाकी सब वेरिएशन में सिमिलर है जो हमें देखा, ठीक है, जो हम जीत रहे हैं। नाइट E5 इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम। यहां पे कहीं ना कहीं ब्लैक को बिशप मिल जाएगा हमारा एंड उसका अटैक करना मुश्किल है। नाइट F8, नाइट D3 चेक, CD3 क्वीन ट्रेड तो हम करना नहीं चाहते। तो यहां पे सिंपल आई डोंट नो किंग F8 एंड कहीं ना कहीं हमारा बिशप चला गया तो मजा नहीं आ रहा। तो इसलिए यहां बेस्ट मूव पॉसिबल है वो है बिशप C4। हमारा आइडिया है कि भाई डायरेक्ट नहीं मार पा रहे तो हम रीइंफोर्समेंट लेके आ रहे हैं एंड नाउ वी आर अगेन अटैकिंग F7। तो ब्लैक यहां पे क्या करेगा? ब्लैक के पास कई ऑप्शन है। मान लो या क्वीन A5 चेक खेलता है तो सिंपल नाइट C3 एंड द नाइट इज डिफेंडेड, कोई स्ट्रेस नहीं है। क्वीन E5 चेक अगर आप देते हो तो सिंपल नाइट C E4। आप कहोगे टिक्कू भाई यार ये नाइट ट्रैप नहीं हो रहा है क्या? भाई लेकिन नहीं हो रहा है। यहां पे आएगा बिशप F7 चेक, ठीक है, किंग D8 एंड बिशप G8, रुक G8, नाइट F7, रानी गुड बाय। तो ये भी काम नहीं कर रहा एंड इफ यू प्ले नाइट F6 इट्स सिमिलर। ये आएगा किंग D8, नाइट E6 चेक एंड द किंग इज ट्रैप्ड। तो रानी देनी पड़ेगी भाई। तो इसलिए ये सब काम नहीं कर रहा है। क्वीन A5 चेक आइडियाज डू नॉट वर्क एंड यहां ब्लैक को खेलना पड़ेगा पॉन टू E से। आई थिंक काफी लॉजिकल चाल है। एंड नाउ यू विल सी कि क्या तहलका मचाने वाले हम लोग। हम यहां करेंगे सिंपल कैसल। हम बिल्कुल रेडी हैं आग लगाने के लिए। रुक E1 आ रहा है, क्वीन रेडी है, क्वीन रेडी है, नाइट रेडी है, बिशप रेडी है। सो भाई पूरा हम तैयार हैं ओपोनेंट को यहां से बोर्ड से सिर्फ धो डालने के लिए। क्या खेल सकता है ब्लैक? ब्लैक पहले रो सकता है, दैट्स वन ऑप्शन। रोएगा तो ठीक है, हम उसको कंसोल करने के इंटरेस्टेड है, उसकी बंदी चुराने में इंटरेस्टेड है। सो ब्लैक के पास यहां पे तीन ऑप्शन है, ठीक है, तीनों बेस्ट ऑप्शन मैं दिखाता हूं। बाकी 30 मूव खेलेगा तो वो तो हम पहले देंगे। पहला ऑप्शन आता है भाई वो खेले यहां पे नाइट G/F6, ठीक है। वो कहता है यार मैं डेवलप करूंगा और कैसल करूंगा, बिशप E7 कैसल सब बढ़िया। यहां पे हम खेलते हैं बिशप टेक्स C6 बिफोर ही कैन कैसल। हम मौका ही देते वैसे कैसल करने का। अब मारेगा नहीं तो भाई वी आर विनिंग। बाय द वे दिस इज अगेन अ ब्रिलियंसी, ठीक है, इट्स अ ब्रिलियंसी खेले जा रहे हैं हम। तो मारना ओनली मूव है, अदरवाइज इट्स +4 फॉर व्हाइट, विनिंग ऑलरेडी। मारा नाइट E6, रानी पे अटैक
एंड यहां पे आप क्या करोगे, अगर आप क्वीन E7 आते हो, इट्स ऑलरेडी लॉस्ट, नाइट C7 चेक, रुक गया, रुक E1 आ रहा है, यू माइट एज वेल रिजाइन। तो क्वीन E7 इज नॉट पॉसिबल, क्वीन C7 पॉसिबल नहीं है, तो दो ही मूव है, क्वीन B6 और क्वीन A5, ठीक है ना, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है लिटरली। क्वीन B6 अगर आते हो, ठीक है, तो यहां आएगा क्वीन टू E2 एंड यू कैन सी कि एक डिस्कवर्ड चेक आने वाला है एंड दिस इज क्लोज टू लॉस्ट। मान लो आप यहां खेलते हो बिशप E7 ब्लॉक करने के लिए, यहां आएगा रुक E1 एंड नाइट G7 और क्वीन E7 थ्रेट है भाई, एंड यू कांट कैसल बिकॉज नाइट कंट्रोल्स F8। सो क्या करोगे यहां पे भाई, दिस इज I don't even know what you do। आप बिशप D6 खेल सकते हो, बट देन देयर इज नाइट C7 चेक, किंग F8, नाइट 8, रानी पे अटैक। भाई रानी कहेगी मुझे अकेला छोड़ दो भाई, मैं आज से लड़कियों में इंटरेस्टेड हूं भाई, मेरे को चाहिए नहीं ब्लैक किंग, ठीक है, ये हालत हो जाएगी उसकी, ठीक है। सो क्वीन A5 इज द ओनली मूव बाय द वे, ओनली मूव। बिशप D2 अटैक करेंगे रानी को, वो आएगा क्वीन F5 बाय द वे, अगेन ओनली मूव। और कहां चलोगे, क्वीन B5 नाइट C7, ठीक है, क्वीन C5 नाइट से मरा, क्वीन D5 नाइट C7, क्वीन E5 रुक E1, क्वीन G5 पॉसिबल नहीं, क्वीन H5, क्वीन H5 पे क्या है भाई, क्वीन H5 पे भी आई थिंक maybe just 97 looks very, रुक मिल गया भाई, बढ़िया। सो क्वीन के पास एक ही स्क्वायर है F5, नाइट C7 चेक, किंग F7 खेलना ओनली मूव बाय द वे, नाइट 8, बिशप D6 एंड यहां गेम रफली इक्वल। अगर हम बाहर देखेंगे दिस इज रफली इवन, 0.05 दिखा रहा है, दिस इज डेड इक्वल गेम एंड ये गेम हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब उसको तब होगा जब वो लिटरली, मतलब यानी यू कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस वेरिएशन। आई थिंक दिस इज गुड इनफ टू नो। ये पीस प्लेसमेंट रहेगी, एक एंड गेम में हम लोग जाएंगे एंड या व्हाइट हैज गुड चांसेस हियर, इस ब्लैक के पास भी है, पर ये ब्लैक का निकालना ये सब कितना पॉसिबल है खुद ही सोच लो, ठीक है। नाइट F6 इज ओके बट डेंजरस। दूसरा ऑप्शन इसके पास है बिशप E7, यहां पे भी हम वही करेंगे, बिशप टेक्स E6 एंड यहां पे F टेक्स, इसके बाद नाइट E6, क्वीन B6, बाय द वे क्वीन A5 अगर आप आते हो तो बिशप D2, ठीक है, और क्वीन F5 अगर आप आते हो तो नाइट G7। तो दिस इज नॉट द सेम एनी मोर भाई, सो यू हैव टू प्ले क्वीन B6 इज द ओनली मूव, बिशप F4 नाइट C7 चेक थ्रेट के साथ एंड यहां पे क्या करेगा ब्लैक, फिर से इफ यू लुक एट द बार इट इज +1.1, सो व्हाइट इज किलिंग इट भाई, किल नॉट अ सीरियल किलर की तरह बट लाइक ऑन द चेस बोर्ड। तो बिशप E7 भी कह रहा है यार मेरे से नहीं होगा यार। तो अगला आता है भाई जो बेस्ट मूव है वो है H6, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। और यहां पे हम बिशप से मार रहे थे, हमने अब नाइट पे अटैक है तो बिशप E6 वुड नॉट मेक एनी सेंस, यहां पे वो ये घोड़ा मार देगा। तो हम कहते हैं भाई लेट्स उल्टा करते हैं भाई, उल्टा, आज इधर से नहीं घुसा है तो यहां से उल्टे से घुसाएंगे, हम खेलेंगे यहां पे नाइट टेक्स E6। अब आइडिया क्या है, मारना पड़ेगा ऑफ कोर्स, नॉट बिशप टेक्स, ये बिशप टेक्स पॉन नहीं, क्वीन H5 चेक, किंग E7, G6 पे तो भाई ये तो मेट हो गई, ठीक है, दिस इज लिटरली मेट। तो यहां खेलना पड़ेगा आपको किंग E7, बिशप E6 चेक, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव। अगर किंग E6 मारते हो तो रुक E1 चेक, यहां पे किंग F6 अगर आप आते हो, क्वीन F3 चेक, किंग G6, क्वीन E4 चेक, किंग H5 एंड क्वीन F5 मेट। कोई मान लो G5 खेलते हैं, यहां पे बहुत तरीके हैं, क्वीन F7 चेक, किंग G एंड पॉन से मेट करेंगे मेरे भाई। ओह 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 क्या मेट है भाई, अपने घर आके पेला है भाई, घर आके पेलने में अलग ही मजा है भाई, होटल में अलग है। सो ये हो गया भाई, तो ये तो क्लियरली पॉसिबल नहीं है, तो क्वीन H7 चेक आ रहा है। तो यहां पे ब्लैक के लिए ओनली मूव, बाय द वे ये भी एक ब्रिलियंसी है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्वीन E8 इज द ओनली मूव एंड यहां आता है वापस भाई क्वीन E2, फिर से कोई डिस्कवर्ड चेक, बिशप G8 डिस्कवर्ड चेक। तो यहां पे खेलना पड़ेगा उनको, क्या खेलेंगे यार पता नहीं मुझे ऑनेस्टली, किंग D8 में भी, बट देन रुक D1, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड क्वीन E8 और भी मूव पॉसिबल है, देयर इज आल्सो दिस मूव क्वीन A5। अगर आप यहां खेलते हो नाइट F6 फॉर एग्जांपल, रुक E1 एंड यू रिजाइन, इट्स +4 ऑलरेडी, +4 ऑलरेडी। सो यहां पे ओनली मूव आफ्टर क्वीन A5 इज B6 टू अटैक द क्वीन, क्वीन C3 एंड यहां पे क्या खेलोगे भाई, द गेम जस्ट गोज ऑन, अटैक आ रहा है, रुक E1 आ रहा है, अगेन यू कांट टेक दिस, रुक E1 पे रानी मर रही है। सो आई थिंक दिस इज अ डेडली 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 ओपनिंग भाई, ओवरऑल मजा ही आ रहा है देखने में एंड कैरो कैन को हम धो सकते हैं अगर आप ये पॉन टू D3 खेलो, बिकॉज ब्लैक इज ऑल्सो द मेन पॉइंट इज कि ब्लैक को ये स्ट्रक्चर खेलने की आदत है, दिस इज वॉट ही रियली वॉन्ट्स टू प्ले, हम वो स्ट्रक्चर ही उसको नहीं दे रहे। अगर आप ध्यान से देखो आफ्टर C6 D3 एंड D5 उसके बिशप के पास कोई ढंग का स्क्वायर नहीं है। सो होपफुली ये ओपनिंग पसंद आई, आपको कुछ सीखा होगा भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड मेंबर्स ओनली वीडियो भी आती रहेगी, तो डू बिकम मेंबर इफ दिस वीडियो इज यूजफुल एंड आगे आपको और डीप में घुसना है कई चीजों में, तो डीप में घुसने में एक्सपर्ट है, आपको सिखा सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई एंड चेन्नई GM के लिए मैं जाने वाला हूं, वहां से अपडेट दूंगा भाई, कैरो कैन को आज से धुरा लो, बाय बाय।